हेलो नमस्कार मेरे साथियों। आज मैं आप लोग को बायोलॉजी के कुछ कंसेप्ट व वैकल्पिक क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के तौर पर कराऊंगा। आप लोग मात्र 10 क्वेश्चन होंगे, 10 से 12 क्वेश्चन होंगे। आप लोग मेरे साथ बने रहो और बेहतर क्वेश्चन पाओ। चलिए पहले कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका क्या है? क्या दोस्त, कोशिका क्या है आप लोग जानने का प्रयास करेंगे और बेहतर से पढ़ना सीखो। और आप लोग कैसे हो अपना थोड़ा कमेंट कर कर अपने बारे में लिखा करो। समझ आता है कि नहीं आता है, आप कमेंट करते हो, बाकी मतलब कंसेप्ट से समझ करिए कि आपको आता है कि नहीं आता है, ठीक ना। चलो दोस्त, मैं आज पढ़ाऊँगा कोशिका क्या है। कोशिका में जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका जो होती है संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, उसे कोशिका कहा जाता है। जिसमें संरचनात्मक मतलब कार्य होते हैं और क्रियात्मक होते हैं, उसे कोशिका कहा जाता है। यह कोशिका के बारे में है। कोशिका को नियंत्रण करने वाला केंद्रक किसे कहते हैं? कोशिका को जो कौन नियंत्रण करता है? केंद्रक नियंत्रण करता है। आपसे कोई प्रश्न पूछेगा कोशिका को नियंत्रण कौन करता है, कोशिका को नियंत्रण कौन करता है, आप बताओगे केंद्रक नियंत्रण करता है। क्या नियंत्रण करता है? केंद्रक नियंत्रण करता है। चलो ठीक है दोस्त, उसके आगे पढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन आप लिखते जाओ तभी मज़ा देगा। और यूट्यूब में सी है, उसे टिप दोगे तो मेरी आवाज़ जो है पूरे हिंदी में लिखे जाएंगे ना। तीसरा प्रश्न डालो, तीसरा प्रश्न डालो, तीसरा प्रश्न डालो। हो गया भाई? हाँ चलो। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहा जाता है, आप बताओगे। क्योंकि यह एटीपी के ऊर्जा को उत्पादन करता है। क्योंकि यह एटीपी जो होता है ऊर्जा, जो मैंने बताता हूँ, एटीपी जो ऊर्जा होता है उसे उत्पादन कहा जाता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे प्रश्न कि भाई बताओ माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है पावर हाउस उसे क्यों कहा जाता है, तो आप इतना बता सकते हो जो एटीपी होते हैं वह उत्पादन करता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। समझ आए? मैंने तो अपने जाने बहुत बेहतर समझाया, आपको तो मुझे विश्वास होगा। हाँ भाई, ये देखो रात की नींद। चलो कोई दिक्कत नहीं, आपके साथ मैं बना रहूँगा हमेशा, चाहे जैसे भी हूँ ना। प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्या है, आप बताइए। प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़े हो ना? ऐसा नहीं हो कि नहीं पढ़े होगे। नहीं पढ़े हो तो मैं बताने के लिए तैयार हूँ। प्रश्न 5वां है, नहीं 4था प्रश्न है ना। 4था प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण क्या है। चलो, प्रकाश संश्लेषण वह होते हैं जिसमें हरे पौधे और प्रकाश की उपस्थित होती है। जो हरे पौधे होते हैं सूर्य के प्रकाश होते हैं उस पौधों में उपस्थित होती हैं। जो हरे पौधे होते हैं प्रकाश से अपना भोजन बनाती हैं, ठीक है। उसके बाद उपस्थित होते हैं और उसमें CO2 मतलब पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 तथा जल भी में भोजन बनाते हैं। उसमें भाई जल भी ज़रूरत होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होते हैं और हरे पौधों को प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता होती है। इतना हमारा पौधा कार्य करता है, तब आपके सामने एक सुंदर पौधा दिखता है। और हमें जीने के लिए, सांसों की ज़रूरत के लिए वो सहायता करता है। पौधे बहुत काम करते हैं भाई, तमाम प्रकार के। जो आज देखो मैं इस पर जो बैठा हूँ और जो टेबल है इस पर जो पढ़ रहा हूँ, ये लकड़ी का किससे है? पौधे से है। हमारे जीवन में पौधा जीता है तभी कि कुछ कर जाता है, जो उसको कोई काट दे तभी भी सहायता देता है इंसान को। चलो उसके आगे पढ़ेंगे। 5वां प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस मतलब बाहर निकलती है, आप बताओगे। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस बताओगे? कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है प्रकाश संश्लेषण कैसे क्या करते हैं? बाहर निकलती है, ठीक है। अच्छे आप हो। और देखो भाई, जितना क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पढ़ोगे तो जरूर वादा रहेगा और तुम एक दिन बेहतर कंटेंट ले जाओगे, क्योंकि मैं डेली कंसेप्ट लेकर आता हूँ। आज आपके साथ मैं लेकर आया बहुविकल्पी प्रैक्टिस सेट, और मेरे साथ बने रहो दोस्त, अब बेहतर से आगे जाओगे।
चलो, मनुष्य में जो रक्त होता है ना, लाल रक्त किसके कारण होता है? आपसे पूछे, मनुष्य के शरीर में जो खून होता है, गांव की भाषा में खून बोलते हैं, जो लाल रक्त होता है वह किसके कारण होता है? तो आप लोग किसके बताओगे? हीमोग्लोबिन के कारण। आंसर क्या बताओगे? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। जो मनुष्य के रक्त लाल किसके कारण पाया जाता है? हीमोग्लोबिन के कारण पाया जाता है। उसके बाद 7वां प्रश्न चलेंगे, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? अब बताओगे भैया प्लाज्मा कहलाता है। रक्त, मैं प्लाज्मा के पूरे कंसेप्ट पर वीडियो बना चुका हूँ, आप जाओगे पढ़ोगे, उसमें पूरे डिटेल पढ़ जाओगे। और पढ़ना क्या है, यस आर संस्कार स्टडी के चैनल पर, और लाइक और शेयर और सब्सक्राइबर करना है, और कमेंट भाई वादा कर कर लिखना है ना। तो ऐसा नहीं है कि मैं प्लाज्मा, हाँ, मानव के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 होते हैं। मानव के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 होते हैं। और श्वसन का प्रमुख अंग कौन सा होता है? जो श्वसन होते हैं उसके प्रमुख अंग कौन सा होता है? जब हम जिसमें ऑक्सीजन लेते हैं, कहते हैं ना ऑक्सीजन लेने वाले भाई प्रमुख अंग कौन से हैं? बताओ। तो वह फेफड़ा है हमारा जो प्रमुख अंग प्राप्त करता है। ठीक है। तंत्रिका तंत्र के मूल इकाई क्या होती है? तंत्रिका तंत्र के मूल इकाई क्या होते हैं? न्यूरॉन होते हैं। तंत्रिका तंत्र के मूल इकाई क्या होते हैं? न्यूरॉन होते हैं। और दोस्त, आप लोग को 10 क्वेश्चन मेरे साथ बने, 6 मिनट 32 सेकेंड में आप पा चुके हो, और बेहतर से मेरे साथ बने रहोगे तो वादा रहेगा आपको बेहतर बायोलॉजी की साइंस में इतना मजबूत बना दूंगा कि वादा रहेगा आप एक कभी भी क्वेश्चन पढ़ोगे तो यस आर संस्कार स्टडी के नाम लोगे। जहाँ देखोगे यस आर संस्कार स्टडी, जलवा है भाई, जलवा है। ठीक है ना, मेहनत करोगे सब कुछ बदल जाएगा।